ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। दिल से दिल तक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बेंगलुरु की हवा में एक अलग ही नमी थी, मानो वो निष्ठा को कोलकाता जाने के लिए विदा दे रही हो। वो टैक्सी में बैठी हुई थी, पीछे के शीशे में जाते हुए शहर को देख रही थी। कुछ ही घंटों में वो कोलकाता में होगी, उस शहर में जहां रियान रहता था। पहली मुलाकात का ख्याल उसके दिल में तितलियों को उड़ने पर मजबूर कर रहा था। वो जानती थी कि रियान कैसा दिखता है, सिर्फ उसकी फोटोज और ईमेल से। फोटोज में रियान शांत और थोड़ा सख्त दिखाई देता था, लेकिन उसके शब्दों में एक गहराई थी जो निष्ठा को अपनी ओर खींच लेती थी। कुछ देर के बाद फ्लाइट ने कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड किया। बाहर का मौसम बेंगलुरु से बिल्कुल अलग था। हवा में एक मीठी सी गर्मी थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। टैक्सी में बैठकर निष्ठा ने रियान को ईमेल किया, रियान, मैं कोलकाता पहुंच गई हूँ। होटल पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। कुछ ही देर में रियान का जवाब आ गया, निष्ठा, बहुत अच्छा, जल्दी से होटल पहुंच और आराम कर लेना, शाम को फेस्टिवल में मिलते हैं। होटल पहुंचकर फ्रेश होने के बाद निष्ठा सीधे फेस्टिवल के लिए निकल पड़ी। कोलकाता का बिजी बाजार, उसकी ऊंची ऊंची इमारतें और हर तरफ से आती हुई लोगों की गहमागहमी निष्ठा को अच्छी लग रही थी। फेस्टिवल लोकेशन पर पहुंचकर निष्ठा दंग रह गई। हर तरफ फोटोज की एग्जीबिशन लगी हुई थी। प्रकृति, लोगों और शहरों की फोटोज ने मानो फेस्टिवल लोकेशन को एक आर्ट स्ट्रीट में बदल दिया था। वो घूमते हुए एक स्टॉल के पास पहुंची, जहां एक शख्स कैमरे से तस्वीरें खींच रहा था। वो शख्स थोड़ा पीछे की तरफ खड़ा था, इसलिए निष्ठा उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रही थी। ये तस्वीर कमाल की है, निष्ठा ने अचानक बोल दिया। शख्स ने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा और फिर निष्ठा की सांसें थम गईं। सामने खड़ा शख्स रियान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो उसकी फोटोज में देखा करती थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आपको ये तस्वीर अच्छी लगी? उसने धीमी आवाज में पूछा। निष्ठा हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। रियान ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। आप कौन हैं? मैं निष्ठा, निष्ठा ने जवाब दिया। रियान की आंखों में एक चमक आ गई। निष्ठा, वही निष्ठा जिसने स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स के बारे में लिखा था? निष्ठा ने हंसते हुए कहा, वही, आप तो वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहे हैं ना? हाँ, रियान ने जवाब दिया। तो चलिए, मैं आपको फेस्टिवल घुमाता हूँ। पूरे फेस्टिवल में घूमते हुए निष्ठा और रियान बातें करते रहे, फोटोग्राफी, फ्रीलांसिंग और अपने अपने सपनों के बारे में। रियान ने उसे फेस्टिवल में लगी हुई हर एक फोटो की खासियत बताई। निष्ठा उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। रियान का फोटोग्राफी के प्रति जुनून और फोटोज के पीछे छिपी कहानियों को समझने का उसका अंदाज निष्ठा को बहुत इम्प्रेस कर रहा था। शाम ढलने लगी थी। फेस्टिवल लोकेशन पर रोशनी फैल चुकी थी। रंगीन लाइटों की चमक फोटोज को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। निष्ठा, रियान ने अचानक पूछा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए और रुक सकती हो? फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद हावड़ा ब्रिज देखना चाहोगी? निष्ठा थोड़ी देर सोचकर बोली, ज़रूर। फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद वो दोनों टैक्सी लेकर हावड़ा ब्रिज पहुँचे। रात के समय हावड़ा ब्रिज का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। गंगा नदी पर बने इस विशाल पुल पर हज़ारों रंगीन लाइटें टिमटिमा रही थीं। पुल पर खड़े होकर निष्ठा और रियान कुछ देर तक खामोशी में खड़े रहे। सिर्फ गंगा की लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कोलकाता वाकई बहुत खूबसूरत शहर है, निष्ठा ने आखिर में कहा। हाँ, रियान सहमत हुआ, लेकिन हर शहर की खूबसूरती उसके रहने वालों से भी बनती है। निष्ठा ने रियान की तरफ देखा और मुस्कुराई।
वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। कुछ देर बाद रियान ने धीमी आवाज़ में कहा, निष्ठा, ईमेल के जरिए बातें करना अच्छा था, लेकिन आपसे असल में मिलकर बहुत अच्छा लगा। निष्ठा भी यही कहना चाहती थी। उसने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, मुझे भी रियान, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उनके बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी नज़रों में एक दूसरे के लिए कुछ खास छिपा हुआ सा लग रहा था। तभी अचानक रियान ने जेब से अपना कैमरा निकाला और निष्ठा की तस्वीर ले ली। ये तस्वीर फेस्टिवल की याद दिलाएगी, रियान ने मुस्कुराते हुए कहा। निष्ठा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और ये तस्वीर आपकी याद दिलाएगी। उन्होंने कुछ देर और हावड़ा ब्रिज पर खड़े रहकर बातें की। फिर रियान ने उसे वापस होटल छोड़ दिया। होटल के कमरे में वापस आकर निष्ठा ने रियान की ली हुई तस्वीर देखी। तस्वीर में वो हंस रही थी और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे एहसास हुआ कि वो रियान को पसंद करने लगी है। पिछले कुछ दिनों में उनके बीच जो खास रिश्ता बना था, वो सिर्फ ऑनलाइन बातचीत से कहीं ज़्यादा गहरा था। उसने रियान को ईमेल किया, रियान, आज का दिन बहुत खास था। शुक्रिया आपका साथ देने के लिए। कुछ ही देर में रियान का जवाब आया, निष्ठा, मुझे भी अच्छा लगा आपके साथ वक्त बिताना। ये तस्वीर कमाल की है। आप बिल्कुल वैसी ही खूबसूरत हैं जैसी आपकी राइटिंग। निष्ठा ने मुस्कुराते हुए ईमेल बंद किया। रियान के शब्द उसके दिल में एक हलचल पैदा कर रहे थे। वो जानती थी कि फ्रीलांस की दुनिया में उनका साथ ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। बेंगलुरु और कोलकाता का फासला भी उनके रिश्ते के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता था। लेकिन उस रात उसे बस यही ख्याल सुकून दे रहा था कि उसने रियान से मुलाकात कर ली है। वो जानती थी कि फ्रीलांस की दुनिया में उनका साथ ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। मुंबई और कोलकाता का फासला भी उनके रिश्ते के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता था। लेकिन उस रात उसे बस यही ख्याल सुकून दे रहा था कि उसने रियान से मुलाकात कर ली है, उसी शख्स से जिसने उसे शब्दों के ज़रिए एक खास दुनिया दिखाई थी और जिसकी आवाज़ में वो खो सी जाती थी। सुबह होते ही निष्ठा ने फेस्टिवल के बारे में ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया। रियान से मिलने और हावड़ा ब्रिज पर बिताए पल उसके दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन वो उन्हें अपने राइटिंग में शामिल नहीं कर पा रही थी। ये ब्लॉग सिर्फ फेस्टिवल के बारे में होना चाहिए था, न कि उसकी और रियान की कहानी के बारे में। कुछ घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उसने ब्लॉग लिख लिया। उसने रियान को ईमेल कर दिया और फिर फेस्टिवल के आखिरी दिन घूमने निकल पड़ी। अगले कुछ दिन कोलकाता घूमने में कट गए। उसने विक्टोरिया मेमोरियल, दिन के वक्त हावड़ा ब्रिज और शहर के कई मशहूर मंदिरों को देखा। रियान से हर रात वो ईमेल के जरिए बात करती। वो एक दूसरे को अपने अपने दिन के बारे में बताते, फेस्टिवल के एक्सपीरियंस साझा करते और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते। लेकिन एक सवाल हर रात उनके दिमाग में खटकता रहता था, आखिर आगे क्या होगा? बेंगलुरु और कोलकाता का फासला उनके रिश्ते में एक बड़ी बाधा बनकर खड़ा था। वो दोनों जानते थे कि लंबी दूरी के रिश्ते ज़्यादा टिक नहीं पाते। फिर भी वो उम्मीद का दामन थामे हुए थे। शायद कोई रास्ता निकल आए, शायद किसी शहर में एक साथ रहने का मौका मिल जाए, या शायद तकदीर उनकी मदद कर दे। फिलहाल वो सिर्फ एक दूसरे की बातों का मज़ा ले रहे थे। इस खास रिश्ते को जितना हो सके संजोने की कोशिश कर रहे थे। फेस्टिवल का आखिरी दिन आया। निष्ठा को वापस मुंबई लौटना था। रियान उसे एयरपोर्ट छोड़ने आया था। एयरपोर्ट पर दोनों कुछ देर तक खामोशी में खड़े रहे। उनके पास शब्द नहीं थे, सिर्फ एक दूसरे की आंखों में झलकते हुए सवाल और जवाब थे। आखिरकार रियान ने धीमी आवाज़ में कहा, निष्ठा, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम कांटेक्ट में रहेंगे। निष्ठा ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, ज़रूर रियान, हम ज़रूर बात करते रहेंगे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, एक ऐसा गले लगाना जो उनके दिलों में छुपे हुए प्यार का इजहार था।
फिर रियान ने निष्ठा को बाय कहा और वो एयरपोर्ट के अंदर चली गई। बेंगलुरु वापस आने के बाद भी निष्ठा और रियान की बातचीत जारी रही। वो एक दूसरे को अपने अपने काम, जिंदगी के उतार चढ़ाव और ख्वाहिशों के बारे में बताते रहते। उनकी बातों में प्यार का इजहार कभी खुलकर नहीं हुआ था, लेकिन उनके शब्दों, उनके ईमेल और उनकी खामोशियों में एक खास रिश्ता छुपा हुआ था। एक ऐसा रिश्ता जो फासले की परवाह नहीं करता था। क्या रियान और निष्ठा की दूरियां उन्हें करीब आने का मौका देगी? ये जानने के लिए सुनते रहिए दिल से दिल तक विद खुशी का अगला एपिसोड। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू रही होगी। कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।